सोने पर इस समय तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है, वो भी 6,000 रुपए से अधिक का। अगर आप भी सोना खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी। लेकिन सोना खरीदने से पहले आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, जैसे क्या सोना चांदी खरीदने के लिए ये परफेक्ट टाइम है या और गिरेगा सोना। अगले महीने रक्षाबंधन है, फिर धनतेरस, दिवाली जैसे फेस्टिव सीजन आने वाले। क्या उससे पहले सोना खरीद लूं? इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि सोना तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता था, अचानक 5 से 6,000 की गिरावट क्यों आई? इसके अलावा सोने पर एक्सपर्ट की राय क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज के इस रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो विस्तार से और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले आज सोने का भाव कितना है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। सोना चांदी के भाव में आज यानी 26 जुलाई को थोड़ी गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को मार्केट खुलते ही सोने के दाम में 158 रुपए की गिरावट देखी। वहीं चांदी के रेट में भी 338 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। आइए जानते हैं आज क्या है गोल्ड सिल्वर का प्राइस। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट 68,069 रुपए प्रति 10 ग्राम। बात गुरुवार की करें तो सोना 68,227 रुपए पर बंद हुआ। चांदी के दाम में भी आज यानी शुक्रवार को गिरावट देखी गई। चांदी के रेट में आज 338 रुपए की गिरावट देखी गई। 999 शुद्धता वाले 1 किलोग्राम चांदी का रेट 81,136 रुपए। गुरुवार को मार्केट बंद होने तक चांदी का रेट 81,474 रुपए था। वहीं 23 कैरेट 10 ग्राम सोने की बात करें तो उसका प्राइस 67,796 रुपए और 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 62,351। 18 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत आज 51,052 रुपए। इन आंकड़ों से यही पता चलता है कि शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी के दाम आज घटे। अब अचानक क्यों गिरे दाम, इसके पीछे के कारणों को आसान भाषा में समझिए। बजट 2024 से पहले सोने और चांदी के भाव में हर दिन बढ़ोतरी देखी जा रही थी, लेकिन अब सोना चांदी तेजी से गिर रहा है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सोने और चांदी समेत अन्य मेटल्स पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया था। सरकार ने सोना और चांदी पर पहले से लागू कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया। पहले ये 15% लगता था। इस फैसले के बाद सोना एमसीएक्स पर तेजी से गिरा और 6,000 रुपए तक सस्ता हो गया। बता दें, बजट के दिन इसी खबर के आने के बाद एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर कारोबार के दौरान मंगलवार को यानी जिस दिन बजट था 72,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा और जैसे ही सोने पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान हुआ, ये तेजी से गिरने लगा और 68,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचे। इस हिसाब से देखें तो महज कुछ ही घंटों में गोल्ड प्राइस में 4,350 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट देखने को मिली। अब आइए एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि अभी सोने और चांदी में खरीदारी करने में समझदारी है या गिरावट का इंतजार करना सही रहेगा। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के अनुसार इस बार बजट में सोना चांदी पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी। इससे इसकी कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कस्टम ड्यूटी घटने के बाद आने वाले दिनों में सोने की मांग और तेजी से बढ़ेगी। अभी सोने और चांदी में गिरावट भले हुई हो, लेकिन इसे केवल ड्यूटी एडजस्टमेंट कह सकते हैं। कुछ दिन अगर सोना गिरा भी तो यह फिर रिकवर कर जाएगा। अमेरिका में चुनाव और वैश्विक तनाव यानी जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए सोने और चांदी के दाम अधिक नहीं है। ये खरीद का अच्छा मौका है। अब आइए दूसरे एक्सपर्ट्स की राय ले लें। रिलायंस सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट करेंसी एंड कमोडिटीज जिगर त्रिवेदी ने मिंट से कहा कि त्योहारी सीजन की खरीदारी, डॉलर में कमजोरी, अमेरिकी चुनाव, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में खरीदारी से सोने की कुछ शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट मिल सकता है। अगले एक्सपर्ट हैं मेहता इक्विटीज से। मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वीपी वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटीज राहुल कलंत्री ने कहा कि हमने चीन में बढ़ती आर्थिक चिंताओं के कारण जोखिम से बचने के कारण एशियाई बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखी। हालांकि सितंबर की बैठकों में फेड रेट में कटौती की मजबूत संभावनाएं कीमतों के लिए कुछ सपोर्ट दे सकती है।
अब सब बातें जानने और समझने के बाद अगर आपने सोना खरीदने का मन बना लिया है तो आप सोना खरीदने समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। पहला, हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी जिसको आप BIS कहते हैं उसका हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड खरीदें। सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड रहता है। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह होता है जैसे AZ4524I। हॉलमार्किंग के जरिए ये पता करना संभव है कि कोई सोना कितने कैरेट है। दूसरा, सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज जैसे कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट से जरूर क्रॉस चेक कर लें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध सोना माना गया है, लेकिन इसकी ज्वेलरी नहीं बनती क्योंकि ये बेहद बहुत जो है मुलायम होता है। इसके अलावा सोना खरीदने वक्त कैश पेमेंट की जगह UPI और डिजिटल बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना अच्छा रहता है। आप चाहें तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बिल लेना जरूर सुनिश्चित करें, उसको भूलें नहीं। यदि ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो पैकेजिंग जरूर चेक करें। अब हमने आपको गोल्ड, चांदी और इसके तमाम प्राइसेस के बारे में आपसे डिस्कशन कर लिया है। एक्सपर्ट की राय भी बता दी है, क्यों गिरा है सोना ये भी बता दिया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।